सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमें डेटा दे रखा है कि एक स्कूल में 1996 में इतने स्टूडेंट्स पढ़े, है ना, 1998 में इतने स्टूडेंट्स थे, 2000 में इतने स्टूडेंट्स थे, 2002 2004 में। तो हमें डेटा दे रखा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट है, ए और बी, और ए पार्ट के अंदर भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ए पार्ट के अंदर हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है इस डेटा को शो करने के लिए। और पिक्टोग्राफ क्या बनाना है कि ये सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 100 स्टूडेंट्स को। तो हमें इस सिंबल को लेके पिक्टोग्राफ बनाना है। तो पहले हम लिख लेते हैं ईयर्स, है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जब भी पिक्टोग्राफ बनाओ तो साइड में लिखना ना भूले कि ये एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स को। तो लिख लेते हैं 1996, है ना। 1996 में कितने, 400। तो 400 के लिए कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, 4, है ना, 1 2 3 4, है, ठीक है। ये हमने बना लिए 4 सिंबल्स। अब दिया है 1998 में, इसमें दिया देखो 535। अब देखो 535 मतलब 500 प्लस 35। तो 500 के हम पहले 5 सिंबल्स बना लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 सिंबल्स बना लिए 500 के लिए। लेकिन इसमें देखो 35 बचा है। तो देखो 100 पूरा एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 50 को, है ना। तो आधा आपकी बुक में क्या दिया है कि, है ना, आधा रिप्रेजेंट कर दिया है, तो कुछ बच्चे उसे समझ लेंगे 50। लेकिन आप आधा भी लगा सकते हो, वो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे, मतलब जैसे आधा 50 बनता है, ये हमारा आधा हो गया, तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को। तो 50 में से कुछ और हटा दो, मतलब जैसे इसका ये पैर हटा दो, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 35 को। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये मान लो 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब 50 से थोड़ा कम, ठीक है, क्योंकि 50 पूरा ये होता है, तो ये 50 से थोड़ा कम है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 2000। अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनानी है तो आप आधा भी लगा सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। फिर है 2000 में 472। तो पहले तो 4 सिंबल बना लेते हैं, है ना, 1 2 3 4, है ना, 4 सिंबल्स बना लिए 400 के लिए। अब क्या बचा, 72। तो 72 आपको पता है आधा सिंबल बनाएंगे तो 50 होगा, तो 72 बड़ा है 50 से। तो हम कुछ पार्ट और बना देंगे 72 को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे मैंने ये बना दिया आधा, तो इसमें मैं ये हाथ और बना देता हूँ, तो इसका मतलब 50 से कुछ बड़ा है ना। तो 72 हो गया अप्रॉक्सीमेट, है ना। और फिर ले लेते हैं 2002। 2000 में कितना है, 600। तो इसका तो एग्जैक्टली 6 सिंबल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब बात करते हैं 2004 की। मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, है ना, 2004। इसमें दिया आपको 623। तो देखो 623 यानी 600 प्लस 23, इसको बिठा देते हैं। 623 मतलब 600 प्लस 23। तो एग्जैक्टली 6 सिंबल्स बना देते हैं 600 के लिए, है ना, 1 2 सॉरी 3, है ना, 4 5, ठीक है। फिगर्स में मत जाना, भावनाओं पर जाओ। फिगर्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, लेकिन मतलब वही है इसका, ठीक है। 6 सिंबल्स बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6। और ये बात ध्यान रखना, पिक्टोग्राफ में अगर क्वेश्चन में कोई सिंबल दिया तो आप वही सिंबल बना के रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो, लेकिन अगर दिया हो तो आप वही सिंबल यूज़ करना, और वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी दिया हो, तो वैसे ही पिक्टोग्राफ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सिंबल्स बना लिए 600 के लिए। अब 23 बचा। देखो ये 100 है ना, 100 है, तो उसका आधा क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को। और 50 का आधा क्या होगा, 50 का आधा क्या होगा, 25, है ना। तो हम ये दोनों हटा देते हैं, तो मान लो ये आधा बन गया, ये आधा बन गया हमारा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 के आसपास। 25 के आसपास ही 23 है, तो अप्रॉक्सीमेट हमने आधा सिंबल बना दिया, मतलब पूरे सिंबल का 1/4 बना दिया, तो हमारा 25 के आसपास हो गया,
ठीक है, तो ये हो गया 2004 का। ठीक है, तो ये तो पिक्टोग्राफ बन गया आपका ए वाले पार्ट में। अब क्या दिया है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे ए और बी, उनका आंसर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ए पार्ट में क्या है, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 में जितने बच्चे हैं उनको बनाने के लिए हमने कितने सिंबल बनाए हैं, 600 है, तो यानी 6 सिंबल बनाए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, तो ए का आंसर होगा 6, है ना। और बी का आंसर क्या है, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 में 535 बच्चे हैं, तो इसको बनाने के लिए हमने कितने सिंबल इस्तेमाल करे, तो देखो 5 तो हमने कंप्लीट सिंबल बनाए और एक हमने इनकम्प्लीट सिंबल बनाया, है ना। 5 तो हमने कंप्लीट सिंबल बनाए, एक हमने इनकम्प्लीट सिंबल बनाया, तो आप ये लिख दो 5 कंप्लीट, है ना, एंड 1 इनकम्प्लीट। क्योंकि आप ये आधा सिंबल है, इसको कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको लिख दो 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। ये हमने अधूरा बनाया है ना, तो 1 इनकम्प्लीट, तो ये आप लिख सकते हो 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का ए वाले पार्ट का। सो बी वाले पार्ट में हमें सेम डेटा को इस्तेमाल करके एक और पिक्टोग्राफ बनाना है, लेकिन पहले वाले पिक्टोग्राफ में क्या था कि एक सिंबल में हमने 100 स्टूडेंट्स दिखाए थे और वो हमें सिंबल भी दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या दिया है कि आपको एक सिंबल इस्तेमाल करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा 50 स्टूडेंट्स को, है ना। तो हमें सिंबल नहीं दिया, तो सिंबल हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, तो मैं सिंबल ले लेता हूँ ये, है ना, एक क्रॉस ले लिया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 50 स्टूडेंट्स को। आप सिंबल ज़्यादा टफ मत लिया करो, छोटा सा सिंबल ले लो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप वही बनाओ, अगर नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से बहुत आसान से सिंबल ले लो। तो मैंने ले लिया, तो यहाँ लिख लेता हूँ ईयर्स, यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स हैं, देखो पहला है 1996 में कितने हैं 400 स्टूडेंट्स। जब हमने 100 के बनाए थे तो हमने फोर सिंबल्स बनाए थे, है ना, और जब हम मतलब 50 एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे उसके डबल। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आप क्या करो, 400 से 550 को डिवाइड करके देख लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सिंबल है ना, जब हमें नंबर निकालना है तो वो एक सिंबल है, तो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400, तो कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, डिवाइड करके देख लो 8 आ जाएगा, है ना। तो हम नंबर ऑफ सिंबल कितने बनाने पड़ेंगे 8, तो हम 8 सिंबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 सिंबल्स बना ली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 400 स्टूडेंट्स को। या फिर आप समझ सकते हो 50 का डबल होता है 100, है ना, 100 होता है, 100 के लिए हमने 4 सिंबल्स बनाए थे, तो 50 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे उसके डबल, तो हमने 8 सिंबल्स बना दिए। अब देख लेते हैं 1998 में क्या दिया 535। अब देखो 500 के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, 100 का होता तो 5 बनाने पड़ते, और 50 का है तो आधा है, तो उसका मतलब डबल, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, तो हमें 10 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 10 आ जाएगा, 5 9 50, तो 10 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम 10 कंप्लीट सिंबल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिंबल्स बना लिए। अब क्या बचा हमारा 35। अब देखो एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स, है ना, तो मतलब 50 से कम है 35, तो हम इसमें से कुछ पार्ट हटा देते हैं, तो हमने इतना रखा, तो ये हमारा 35 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर लेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया 535। जैसे हमने 100 में करा था, आधे में से या फिर पूरे में से हटाते गए थे कुछ पार्ट, तो हमारा बन गया था 35 72, ऐसे हमने 50 में से हटा दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया हमारा 35। अब क्या है हमारा 2000, है ना, 2000 में कितने बच्चे हैं 472। तो देखो 400 के लिए पहले कंप्लीट सिंबल बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंबल्स बना ली, क्योंकि है ना डबल होंगे, जब 100 के लिए 4 बनाए तो 50 के लिए 8 बनाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिंबल्स बना ली। अब क्या बचा हमारा 72। देखो 72 50 से बड़ा है ना, 72 50 से बड़ा है, तो एक सिंबल तो पहले हमें बनाना पड़ेगा 50 के लिए, है ना, क्योंकि 70 50 प्लस 22 है, तो 50 के लिए तो पहले एक सिंबल बनाना ही पड़ेगा, तो हमने एक सिंबल बना दिया। अब हमारा बचा 22, तो 22 देखो 50 का आधा क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा सिंबल है ना, तो इसका हमने ये आधा कर दिया, तो अराउंड 25 के आसपास का हो गया, तो हम इसका आधा बना देंगे, या तो आप ऐसे बना दो या फिर आप ऐसे बना दो। तो मैंने इसका आधा बना दिया, तो 25 के आसपास का यानी 22 के आसपास का हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 472। हमने 50 का एक सिंबल का आधा कर दिया, तो वो 25 के आसपास हो गया, 25 के आसपास है 22,
तो ये हमारा सिंबल अप्रॉक्सीमेट सही है, ठीक है। तो ले लेते हैं 2002। देखो आपको इसमें अगर आपको मतलब वैसे सिंबल्स दिए, आप खुद से सिंबल लोगे तो आप आसानी से ले सकते हो, लेकिन इसमें सिंबल बताए हुए हैं, एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप बेसिकली क्या करो कि मान लो अगर ऐसे कोई नंबर है 35, 72 और सिंबल दिए 50 के, तो क्या करो आप 50 के सिंबल में से कुछ पार्ट हटाते जाओ, तो आप अप्रॉक्सीमेटली शो कर दो तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2002 है ना, 600, तो 12 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। 600 को 50 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिंबल्स बना दिए। 2004 देख लेते हैं, 623, तो पहले 600 के कंप्लीट सिंबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 3 3 6 3 9 3 12, 12 सिंबल्स बना दी। अब क्या बचा हमारा 23, है ना। 50 से कम है 23, तो यानी एक ही सिंबल बनेगा, है ना 23। अब यहाँ पे 72 50 से बड़ा था, तो हमने एक से 50 का बनाया, फिर उसके बाद एक और सिंबल बनाया जो कि हमने कट कर दिया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे 23 है तो 50 से कम है, तो हमें एक ही सिंबल बनाना पड़ेगा, उसमें से हम काटेंगे कुछ, तो एक सिंबल 50 का है, तो 23 यानी 50 के आसपास आधा, है ना। तो ये दो हटा दो, ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो, बात वही है ना। तो हमने ऐसे बना दिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। 25 के आसपास है 23 अप्रॉक्सीमेट, तो ये हमने बना दिया, तो ये हमारा हो गया 623 का पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो ये बता लेते हैं, तो ये पिक्टोग्राफ बन गया हमारा एक सिंबल को रिप्रेजेंट करते हुए 50 स्टूडेंट्स को, तो ये पिक्टोग्राफ बन गया। अब एक क्वेश्चन पूछा है इसी क्वेश्चन में कि कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मतलब कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो यहाँ पे मतलब एक चीज़ बड़ा कुछ शो कर रही है, जैसे एक सिंबल वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स शो कर रहा था, तो उसमें हमने अप्रॉक्सीमेट सिंबल बनाए, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू कुछ पता चल रही है। देखो ये तो पूरा 400 है, लेकिन ये वाला देखो 535, इसमें यहाँ पे हमने 530, देखो 500 के सिंबल बना दिए, फिर यहाँ पे 35 का आया। अब इसमें देखो ये पूरा 50 का है, तो इसमें से हमने कुछ पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, है ना, ये वाला पार्ट हटा दिया, तो आपको लग रहा है कि 50 से कुछ कम है, आपको पता चल रहा है डायरेक्टली, है ना। तो जिस मतलब हमने जब एक चीज़ छोटी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, अगर एक सिंबल बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़्यादा चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कम इंफॉर्मेटिव होगा। अब देखो जैसे इसमें 472 है, तो 72 के लिए हमने एक 50 का सिंबल बनाया, है ना, और एक 22 का सिंबल बनाया, है ना, तो ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए सेकंड वाला पिक्टोग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सेकंड वाला पिक्टोग्राफ इज मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 2 का। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 2 कवर करा, और आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 9.2 पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक और ज़रूरी बात, इस चैप्टर के नोट्स मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।